बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रंगनाथ भगवान की जय। कामदगिरि भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमिय दृगदोषविभञ्जन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा वर्णालय अनंत वात्सल्य में गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान पुरुषोत्तम की अहेतु की कृपा से ये दिव्य और पुण्यमय पुरुषोत्तम मास में भगवान ने अपने दिव्य गुणों का श्रवण मनन वाचन करने का जो सौभाग्य हम लोगों को प्रदान किया है, आइए उसको, उस अवसर को,
उस क्षण को धन्यता प्रदान करते हुए भगवान के दिव्य चैतन्य गुणों का रसास्वादन करें। कल आपके सामने यह चर्चा चल रही थी। भगवान श्री राम और श्री किशोरी जी पुष्प वाटिका में प्रथम दर्शन होता है परस्पर एक दूसरे का, और मन से वर्ण दोनों ने वही कर लिया, मन से वर्ण दोनों का वही हो गया। और उसके साथ साथ भगवती श्री सीता जी को भगवती पार्वती जी का जो दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मन जाहि राचो मिली सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। भगवती पार्वती का आशीर्वाद श्री किशोरी जी को प्राप्त हुआ, और यहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र का दिव्य, क्या पूछना है, हृदय से निकल पड़ा स्वर। बोले सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही, पुण्य असीस दोहु भाई ने दीन्ही। दोनों भाइयों को आशीर्वाद देते हैं। बोले सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तो राम लखन सुनि भय सुखारे। जाओ तुम्हारे समस्त मनोरथ सफल हो जाए। यहां दोनों से कहते हैं कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। दोनों तो भाई ठीक है, भगवान श्री राम है, वो तो जो रस और आकर्षण है, प्रभु को तो आशीर्वाद दिया, लेकिन लक्ष्मण जी का भी तो सुफल मनोरथ है। तो लक्ष्मण जी का मनोरथ क्या? बोले लक्ष्मण जी का मनोरथ यही है कि हमारे प्रभु के हृदय में जो राग की उत्पत्ति हुई है, हमारे प्रभु के हृदय का जो राग है, वस्तुतः वो राग जीवन में श्री किशोरी जी के प्रति जो राग है, परस्पर दोनों का जो एक दूसरे के प्रति राग है, वो राग जो है वो वस्तुतः सर्वदा वो राग एक व्यावहारिक रूप में भी परिणित हो। बोले श्री सीता जी श्री राघवेंद्र सरकार को जो है पार्वती जी से वरदान मांगती हैं कि मेरे योग्य, और भगवान श्री राम ने तो मन में जो है हृदय में श्री सीता जी का चित्र बना लिया है। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित, लक्ष्मण जी का अभिप्राय है। बोले दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें। दोनों के जो है वो परस्पर अंतर्दृष्टि से तो वस्तुतः जो है विवाह हो ही चुका है, लेकिन लक्ष्मण जी का अभिप्राय है कि सांसारिक दृष्टि से भी उसे पूर्णता प्राप्त हो। उनके मन में ये मनोरथ है, इसलिए गुरु विश्वामित्र जी ने कहा दोनों से सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तो राम लखन सुनि भय सुखारे। उसके पश्चात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भोजन किया, पूजन किया गुरु विश्वामित्र ने। पूजन के पश्चात फिर भोजन किया। बोले करी भोजन मुनिवर विज्ञानी है। भोजन किया। भोजन के पश्चात फिर जो शिष्य ब्रह्मचारी इत्यादि और जो श्रद्धालु थे, उनके समक्ष कुछ दिव्य पुराणों की कथाओं का है, दिव्य ज्ञान भक्ति कर्म से जो संयुक्त हैं, ऐसी दिव्य कथाओं का है। महापुरुष के श्रीमुख से जो भी निकलता है, याद रखिए उसमें वो स्वयं चैतन्यता, एक एक अक्षर महापुरुष के श्रीमुख से निकला हुआ बोले दिव्य चैतन्य होता है। बोले करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, और लगे कहन कछु कथा पुरानी। विश्राम किया। विश्राम करने के पश्चात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले जब सायंकाल हो गया, सायंकाल को संध्या की जाती है। हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या करने का वो नियम है। प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल। सायंकाल का समय हुआ, तब तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बोले विगत दिवस गुरु आए सुपाई,
जब दिन पूरा हो गया, सायंकाल का समय आया, बोले विगत दिवस गुरु आए सुपाई, नित्य क्रिया करने के पश्चात गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव से आज्ञा ली संध्या वंदन करने के लिए। बोले विगत दिवस गुरु आए सुपाई, और संध्या करण चले दो भाई। दोनों भाई संध्या वंदन करने के लिए गए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अब यहां पर एक कार्य जो है बड़ा अटपटा दिखाई पड़ता है। क्या? बोले भगवान श्री राम संध्या वंदन करने के लिए गए हैं और सायंकाल का समय है। पूर्व दिशा की ओर देखा भगवान ने, और पूर्व दिशा में शरद पूर्णिमा का, हाँ ये हमारे यहाँ कहा जाता है, ये जो शरद पूर्णिमा है, क्या पूछना है, ये पूरा दोनों अवतारों में है, पूर्णिमा लिए हुए है, पूर्णता लिए हुए है। भगवान श्याम सुंदर जो महारास करते हैं ब्रज में, वो भी शरद पूर्णिमा की रात्रि का चयन किया। और वर्णन ये आता है, कहा यह जाता है, भगवान श्री राम जिस दिन पुष्पवाटिका में श्री किशोरी जी को प्रथम दर्शन हुआ है, प्रथम भेंट हुई है, उस दिन भी शरद पूर्णिमा थी। और शरद पूर्णिमा सायंकाल, बोले प्राची दिश ससि उयौ सुहावा, पूर्व दिशा की ओर देखा भगवान श्री राम ने, चंद्रमा दिखाई पड़ा। बोले प्राची दिशि ससि उयौ सुहावा, तो सियमुख सरिस देख सुख पावा। जब पूर्व दिशा की ओर देखा भगवान श्री राम ने, चंद्रमा पूर्ण चंद्र उदित है, और उस पूर्ण चंद्र को देख करके भगवान श्री राम को श्री सीता जी का मुखचंद्र के स्मरण आ गया। कैसा लग रहा है? बोले सियमुख सरिस देख सुख पावा, सीता जी के मुख की तरह लग रहा है। प्राची दिश सुहावा, तो सियमुख सरिस देख सुख पावा। पहले तो लगा कि कितना सुंदर, सी बिल्कुल सीता के मुख के समान ही सुंदर है सीता, लेकिन एक बार तो लगा कि सीता के मुख के समान है सीता का मुखचंद्र और ये शरद पूर्णिमा का चंद्र है, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन ये तो प्रथम दृष्टि में प्रभु को लगा, किंतु जब विचार किया, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रथम दृष्टि में तो ये नेत्रों को लगा, सियमुख सरिस देख सुख पावा, देखा केवल नेत्रों को लगा, नेत्रों से जब देखा तब, किंतु वो तो प्रथम दृष्टि थी। उसके पश्चात फिर विचार करने लगे कि मेरे मन में जो भाव आया है क्या उचित है क्या, इस पर विचार करने लगे, तुलना करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले बहुरी विचार, फिर विचार कर रहे हैं, बोले बहुरी विचार कीन मन माही, और जब विचार किया तो तुरंत हृदय ने कहा, अरे तुमने कैसे तुलना कर ली है? क्यों? बोले बहुरी विचार कीन मन माही, अरे सिय बदन सम हिम कर नाही। श्री सीता के मुखचंद्र की बराबरी कहीं ये चंद्रमा कर सकता है क्या? क्यों? तब तुलना कर रहे हैं। और तुलना क्या? बोले सीता में और चंद्रमा में तो बहुत अंतर है। क्या? बोले दोनों में सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ है, और पृथ्वी बोले जो रत्न गर्भा है, जिसमें रत्न ही रत्न भरे पड़े हैं, और पृथ्वी बोले जो क्षमा की मूर्तिमान स्वरूप है, इसलिए पृथ्वी को एक नाम क्षमा भी कहा जाता है, जो क्षमा और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, स्नेह की प्रतिमूर्ति है। पृथ्वी के प्रति लोग कितना कठोर व्यवहार करते हैं। कितने लोग जब मकान बनता है या और उसमें जो है वो थोड़ा सा काम, बस तुरंत पृथ्वी को खोद डाला,
उस पर जो है वो लाठी, उस पर कुल्हाड़ी भी चला रहे हैं, उस पर और भी है, लेकिन पृथ्वी बोले क्षमा की स्वरूप है। भगवान श्री राम कह रहे हैं, बोले कोई तुलना नहीं हो सकती। क्यों? बोले श्री सीता जो है वो तो क्षमा से उत्पन्न है। क्षमा की, क्षमा स्नेह वात्सल्य है, राग इसकी प्रतिमूर्ति है, इसके साक्षात स्वरूप है सीता। और ये चंद्रमा बोले जन्म सिंधु, इस चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है। बोले जन्म सिंधु पुनि बंधु विश्व, इसका जन्म खारे समुद्र से हुआ। कहाँ? पृथ्वी है क्षमा स्वरूपा, राग स्वरूपा, वात्सल्य स्वरूपा है पृथ्वी। और कहाँ? ये खारा समुद्र। समुद्र के किनारे व्यक्ति, जल इतना है लेकिन वो जल किस काम का है? समुद्र के किनारे इतना जल है लेकिन समुद्र के किनारे व्यक्ति प्यासा मर जाए, प्यास भी नहीं पूर्ण हो सकती है। बोले जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, चंद्रमा का भाई है विष। चंद्रमा का भाई विष है। क्यों? बोले चंद्रमा समुद्र मंथन से निकला है। जो समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले हैं, श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धन्वंतरि विषबाज है। ये जो 14 रत्न हैं उनमें चंद्रमा भी निकला है और उनमें एक रत्न विष भी निकला है। जिस विष को भगवान शंकर ने जिस विष का पान किया था, हलाहल विष का है, भगवान श्री राम कहते हैं कि भला, बोले जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, बोले उसका भाई है विष, जलाने वाला उसका भाई है। भला कहीं तुलना कर सकता है? जन्म सिंधु पुनि बंधु विष। और बोले दिन में म्लान हो जाता है, दिन में चंद्रमा दिखाई ही नहीं पड़ता है, कहीं कहीं जो दिखाई, कभी जो है तो सूर्य के प्रकाश बिल्कुल तेजहीन हो जाता है। बोले जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन, दिन में मलिन हो जाता है। और सीता, बोले सीता तो जो है करत प्रकाश फेरे फुलवाई है। सुंदरता कहाँ सुंदर करई, छविग्रह दीप शिखा जनु बरई है सीता। और ये बोले ये तो दिन में म्लान हो जाता है। और सीता बोले जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, और दिन मलिन सकलंक, चंद्रमा को कलंक लगा हुआ है, चंद्रमा के जीवन में कलंक है। और श्री किशोरी जी का मुख चंद्र, बोले वो तो जो है जीवन में ऐसा, बोले देखते ही जो है वो जहाँ पर शुद्धता पवित्रता, क्या पूछना है, जितने भी विशेषण लगाए जाएं सब छोटे हैं उनके लिए। वो विशेषण जो है वो कोई वस्तुता जो है वो सब जो है वो नगण्य है एक तरह से उनके लिए। बोले दिन मलिन जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, अरे सियमुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंग। और इतना ही नहीं, बोले घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई, चंद्रमा घटता भी है और बढ़ता भी है, घटता बढ़ता रहता है। कृष्ण पक्ष में घटता है तो शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। बोले घटई बढ़े। और सीता, बोले सीता का जो है वो प्रकाश वो केवल बढ़ता ही बढ़ता है, चारों ओर प्रकाश कर रही हैं सीता। बोले यहाँ पर घटने का, लेकिन बोले घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई। और जो विरही स्त्री पुरुष होते हैं उनको दुखदाई होता है, उनको दुख देता है। बोले घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई, और ग्रसय राहु निज संदेह पाई। इस चंद्रमा को ग्रहण भी लग जाता है, समय पाकर के जब योग बनता है, जब समय आता है तो राहु इस चंद्रमा को ग्रस लेता है, ग्रहण लगता है इस चंद्रमा में। हाँ, लेकिन सीता, बोले सीता का मुखचंद्र तो जो है वो नित्य प्रकाशित है। सीता का मुखचंद्र तो नित्य प्रकाशित है।
इसलिए तुलना करते हुए करे, बोले घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संदेह पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही। चंद्रमा बोले कमल का विरोधी है। क्यों? बोले कमल को चंद्रमा के उदित होते ही कमल संकुचित हो जाता है। जो दिन भर का खिला हुआ कमल है वो बंद हो जाता है। बोले कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, तो इतना कह रहे और अंत में कह रहे मैं क्या तुलना कर रहा हूं, कहां तक कहूं, क्यों? बोले कोक शोक प्रद पंकज द्रोही और अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। इसलिए भगवान राम के मन में क्या, मैंने कहां से सीता के मुख से जो है वो चंद्रमा है, सीता के मुख की तुलना इस चंद्रमा से करने लगा। इसलिए कह रहे कोक शोक प्रद, बोले अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, वैदेही मुखपट तर दीन है, तो होय दोष बड़ा अनुचित कीन है। अगर मैं वैदेही का के मुखचंद्र से तुम्हारी जो है तुलना करूंगा तो वस्तुतः जो है ये बहुत होय दोष, ये बहुत बड़ा अपराध होगा। होय दोष बड़ा अनुचित कीन है। यहां पर विचित्र बात है, एक प्रश्न है यहां पर, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है श्री सीता जी के मुखचंद्र से तुलना करने लगे भगवान, और चंद्रमा निकला हुआ है पूर्व दिशा में उदित होता है। सूर्य प्रातः काल पूर्व दिशा में उदित होता है, चंद्रमा सायंकाल, लेकिन होते पूर्व दिशा में है। और जब संध्या करने गए हैं भगवान श्री राम, तो संध्या के नियमों का पालन भी तो करना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी जो कर्मकांड जो होते हैं वो बड़े विधि विधान होते हैं, उनमें बड़े विधि विधान से चलते हैं। यहाँ पर लग रहा है कि जैसे भगवान श्री राम ने जो संध्या के जो नियम हैं उन नियमों का कुछ अटपटा लग रहा है यहाँ पर। क्या? बोले चंद्रमा जो संध्या वंदन किया जाता है वो वस्तुतः प्रातःकालीन संध्या तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके की जाती है, क्योंकि संध्या का सूर्य से संबंध है। संध्या में गायत्री मंत्र की उपासना की जाती है और गायत्री मंत्र में सविता देवता की उपासना की जाती है। संध्या जो है वस्तुतः जो है वो सूर्य से संबंध, सूर्य जैसे प्रातःकाल पूर्व दिशा में निकलता है तो पूर्व दिशा में बैठ करके संध्या की जाती है। सायंकाल अस्त होता है सूर्य तो पश्चिम दिशा में होता है, तो सायंकालीन संध्या वो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके की जाती है। ऐसा नियम है। भगवान राम गए तो हैं सायंकालीन संध्या करने के लिए, क्योंकि शब्द है विगत दिवस गुरु आय सुपाई, दिन की समाप्ति पर आदेश। इसका अभिप्राय है कि सायंकालीन संध्या, तो सायंकालीन संध्या तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके की जाती है ना, लेकिन भगवान श्री राम पश्चिम दिशा को कौन देखे आज? क्यों? बोले पूर्व दिशा पर दृष्टि चली गई, और पूर्व दिशा पर दृष्टि जाते ही जो चंद्रमा उदित था, चंद्रमा से लगे श्री किशोरी जी के मुखचंद्र की उपमा दे करके तुलना करने बैठ गए। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, आज बोले संध्या का वो जो नियम है, आज भगवान श्री राम, क्यों बोले आज भगवान श्री राम ये नए राग में प्रविष्ट हुए हैं। आज जीवन का याद रखिए, अभी तक ब्रह्मचर्यावस्था थी, लेकिन अब गार्हस्थ जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। अब राग की ओर बढ़ रहे हैं। तब बोले आज ये जो संध्या बंधन करने जा रहे हैं, ये वस्तुतः जब सायंकालीन संध्या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए, क्यों बोले यहाँ पर पूरी जो है पूरा का पूरा ध्यान श्री किशोरी जी के मुखचंद्र की ओर है, और श्री किशोरी जी के मुखचंद्र से
गोस्वामी जी कहते हैं कि संध्या का कौन ध्यान करे तब। लेकिन एक विचित्र बात है, क्या बोले, भगवान श्री राम जब बैठ गए पूर्व दिशा की ओर मुख करके, तो लक्ष्मण जी तो साथ में है। लक्ष्मण जी को तो ध्यान, भाई इतना तो लक्ष्मण जी महाराज को, लक्ष्मण जी तो साथ में ही संध्या करने गए हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज ने जब देखा तो लक्ष्मण जी को तो याद दिलाना चाहिए था ना कि आप जो है वो सायंकालीन संध्या तो पश्चिम दिशा की हो। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज बिल्कुल नहीं बोले। और क्यों नहीं बोले, तो सीधा सा अभिप्राय है, वस्तुतः लक्ष्मण जी रस के ज्ञाता हैं। लक्ष्मण जी महाराज रसज्ञ हैं। लक्ष्मण जी को रूखा सूखा तो लोग कहते हैं, लेकिन याद रखिए रस भी लक्ष्मण जी से बढ़कर के कोई नहीं जानता है। जब भगवान श्री राम पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए, लक्ष्मण जी को लगा कि आज जिस लीला में ये प्रविष्ट हो रहे हैं, आज जिस रस में ये प्रविष्ट, आज इस राग लोक में भगवान श्री राम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या क्यों बोले, ब्रह्म तो वस्तुतः जो है एक रस है। ब्रह्म एक रस है, वहां उसके ऊपर जो है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु यह तो लीला है, लीला करने आए हैं भगवान, अभिनय करने आए हैं। और उस अभिनय में जब गार्हस्थ जीवन को स्वीकार करेंगे, तो जो गार्हस्थ की जो मर्यादाएं होती हैं, गार्हस्थ के जो नियम होते हैं, उनको भी तो जीवन में जो है जब राग को स्वीकार करेंगे, तो वस्तुतः जो है राग की जो मर्यादाएं हैं, राग के जो स्वभाव हैं, राग की जो विधि परंपराएं हैं, बोले राग की जो विधि है उसको भी तो जीवन में स्वीकार करेंगे। तो वस्तुतः ये तो ब्रह्म के लिए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन यहां तो इस समय भगवान जो है अस रघुपति लीला उरगारी, ये भगवान की गिरिजा सुनो राम की लीला, ये भगवान की लीला है। और लीला कर रहे हैं भगवान, और उस लीला में जब राग लोक में प्रविष्ट हुए, जब जीवन में राग उत्पन्न हुआ, तब ऐसा राग है कि ये भी ध्यान नहीं है कि सायंकालीन संध्या किधर मुख करके की जाती है। ये केवल सांसारिक बात कर रहा हूं मैं, उनके लिए ध्यान नहीं है, ये तो शब्द ही नहीं है। ये केवल सांसारिक उसमें है, जिस लीला में प्रविष्ट होते हैं, बोले उसमें पूरी तरह से निमग्न हो जाते हैं। उस लिए उसको जो है वो पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं। इसलिए भगवान श्री राम पश्चिम दिशा गए, लेकिन लक्ष्मण जी तो जानते हैं ना। किंतु बोले लक्ष्मण जी की रसज्ञता यही है। और विचित्र बात है क्या, बोले जब भगवान राम पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, तो लक्ष्मण जी को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। लक्ष्मण जी अपना जैसा नियम है, सायंकालीन संध्या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके की जाती है, लक्ष्मण जी पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाते हैं। अपने आप से भगवान समझ जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी भी जैसे भगवान श्री राम क्रिया कर रहे हैं, लक्ष्मण जी भी जो है वो पूर्व दिशा की ओर बैठ गए। क्यों? सीधा सा अभिप्राय है, लक्ष्मण जी ने सोचा कि अगर मैं कहीं जो है वो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठूंगा, तो आज जिस लीला में प्रविष्ट हो रहे हैं, जिस राग लोक में ये प्रविष्ट हो रहे हैं आज, है जिस राग को, अनुराग को स्वीकार किया है इन्होंने, और जिस अनुराग लोक में प्रविष्ट हो रहे हैं, मेरे पश्चिम इसलिए है वो आज राग लोक में, राग लीला में प्रविष्ट हो रहा है, तो उसके लीला में उसके राग रस में बाधक नहीं बनना है। जरूरत से ज्यादा जो है वो, कई बार लोग जरूरत से ज्यादा नियम कायदे कानून सब होना चाहिए है, किसी चीज का जो है विरोध नहीं होना चाहिए है, नियम अनुशासन उनका पालन जरूर होना चाहिए। लेकिन कई बार लोग जो है वो जरूरत से ज्यादा जो है वो रस समाप्त कर देते हैं। लक्ष्मण जी महाराज रसज्ञ हैं। क्यों?
लक्ष्मण जी महाराज जानते हैं कि यदि मैं, इसलिए लक्ष्मण जी भी बोले पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके बैठ गए। लक्ष्मण जी ने पश्चिम दिशा की ओर नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से सीता जी के मुखचंद्र की तुलना कर रहे हैं। और अंत में जो है गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब काफी देर हो गई तब बोले गुरु पही चले निशा बढ़ी जानी है। बहुत विलंब हो गया। यहां पर संध्या वंदन तो गोस्वामी जी ने शब्द नहीं लिखा। क्यों? बोले पूरी देर जो है वो केवल श्री किशोरी जी और मुखचंद्र की जो है वो तुलना ही होती रही। बस वही कहते रहे। और जब समय पूरा हुआ तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले गुरु पही चले निशा बढ़ी जानी। अरे आज विलंब हो गया, संध्या में भी जो है आज विलंब हो गया। तो तुरंत जो है वो गुरु जी की ओर दौड़े। बोले गुरु पही चले निशा बढ़ी जानी। जब गुरु जी की ओर गए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, ये बोले पूर्ण जो भी कार्य करता है उसे पूर्णता में पहुंचाता है। गुरु पही चले निशा बढ़ी जानी। रात्रि हो गई, तुरंत गुरु जी के पास आए। गुरु जी के पास आकर के गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भोजन इत्यादि हुआ। जो परंपरा थी, जो नियम था, सायंकालीन भोजन इत्यादि करने के पश्चात गोस्वामी जी ने कहा कि आज भगवान श्री राम ने जैसे ही जो है गुरुदेव विश्वामित्र शयन करने लगे, गुरु विश्वामित्र शयन कर रहे हैं तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बोले कल जब भगवान श्री राम रात्रि को गुरुदेव के चरण दबाए थे दोनों भाइयों ने, और आज बोले जब गुरु विश्वामित्र जो है वो प्रणाम, गुरु विश्वामित्र जिस समय शयन कर रहे हैं, तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई गए और करिमुनि चरण सरोज प्रणामा। गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम किया। गुरुदेव के चरण कमलों में जैसे ही प्रणाम किया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के पश्चात गुरुदेव ने कहा, अब तुम दोनों भाई विश्राम करो जाकर के। बोले करिमुनि चरण सरोज प्रणामा आयस पाए की ने विश्रामा। गुरु जी ने कहा कि अब तुम दोनों भाई जाकर के विश्राम करो। दोनों भाई गए विश्राम करने के लिए। बोले करिमुनि चरण सरोज प्रणामा आयस पाए की ने विश्रामा। प्रातः काल जब उठे दोनों भाई, प्रातः काल जब दोनों भाई उठे, उठ करके गए। बोले विगत दिनसा रघुनायक जागे, बंधु बिलोक कहन अस लागे, ओयऊ अरुण अवलोकहु ताता, और पंकज कोक लोक सुखदाता। लक्ष्मण जी महाराज से कहा, लक्ष्मण उठो, देखो सूर्य निकल आया है। नित्य क्रिया कर पे दोनों भाई फिर नित्य क्रिया की दोनों भाइयों ने। और नित्य क्रिया करने के पश्चात स्नान इत्यादि करने के पश्चात गोस्वामी जी ने कहा, बोले नित्य क्रिया करी गुरु पही आए और चरण सरोज सुभग सिर नाये। नित्य क्रिया करने के पश्चात गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम किया। चरण सरोज सुभग सिर नाये। और जब प्रणाम करने के बाद बैठ गए, तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि यहाँ पर सतानंद को, ये जो राजर्षि जनक के कुल पुरोहित हैं सतानंद जी महाराज, ये गुरु वशिष्ठ तो रघुकुल के कुल पुरोहित हैं, और सतानंद जी महाराज ये जनकपुर के कुल पुरोहित हैं। सतानंद जी को बुलाया राजर्षि जनक ने और सतानंद जी से कहा
कि अब आज गुरु विश्वामित्र के साथ दोनों भाई आए हुए हैं, तो गुरु विश्वामित्र को निमंत्रण दीजिए जाकर के। और गुरु विश्वामित्र भी जो है आज धनुष यज्ञ के स्थान पर जो है वो पधारने की कृपा करें दोनों भाइयों के साथ गुरु जी। इस तरह प्रकार से और वो सतानंद जी को भेजा राजर्षि जनक ने। सतानंद जी आए। सतानंद जी को देख करके भगवान श्री राम ने पहले गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया था, किंतु जब सतानंद जी आए तब गोस्वामी जी ने कहा, सतानंद पदबंद प्रभु बैठे गुरु पही जाए। देखा कि सतानंद जी आए हुए हैं। आज गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर सतानंद को प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने गुरु के चरणों में बैठ गए जाकर के। तुरंत कहा गुरु विश्वामित्र ने, राम अब चलना चाहिए। कहाँ गुरुदेव? तो तुरंत विश्वामित्र जी ने कहा, बोले सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाए, कहू तात मनि चलो। पुण्य है, अब चलना चाहिए। क्यों? बोले पठवा जनक बुलाए, राजर्षि जनक ने बुलाया है, और हमें बोले धनुष यज्ञ के स्थान पर चल करके और उस विधि का जो है वो दर्शन करना चाहिए हमें। और इतना कहते हुए गुरु विश्वामित्र के मुंह से निकला, बोले धनुष यज्ञ चल देखिए जाई। हम लोग चल करके जो है वो धनुष यज्ञ देखें। और गुरु जी के मुंह से एक शब्द निकल गया, वस्तुतः निकल नहीं गया, निकलता तो सांसारिक लोगों के मुंह से। सोचते कुछ तो हैं, चाहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, कहना कुछ चाहते हैं, और निकलता कुछ है। क्यों? बोले सांसारिक लोगों के मन में जो है मान बुद्धि चित्त वगैरह में जो है मान बुद्धि चित्त वाणी हृदय, बोले कोई सामंजस्य ही नहीं है। सब अपनी अपनी रपली बजा रहे हैं। महापुरुषों का कोई शब्द निकलता नहीं है। महापुरुषों के मुंह से जो निकलता है वो वस्तुतः एक आदर्श बन जाता है। एक उत्कृष्ट जो आधार होता है किसी न किसी नींव का। विश्वामित्र जी ने कहा क्या? बोले चलो देखना चाहिए धनुष यज्ञ। क्यों? बोले ईस काहे धौ दे बड़ाई, पता नहीं आज ईश्वर किसको बड़प्पन देगा। ये शब्द था कि पता नहीं आज ईश्वर किसको बड़प्पन देगा। उनका अभिप्राय था कि पता नहीं अब जो धनुष तोड़ेगा वस्तुतः बड़प्पन तो उसी को मिलेगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि इस काहे धौ दे बड़ाई, पता नहीं ईश्वर आज किसको बड़प्पन देगा। और जब ये शब्द कहा, लेकिन गोस्वामी जी महाराज तुरंत बोल पड़े। क्या? गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे ही ये शब्द सुना कि इस काहे दौ दे बड़ाई, श्री लक्ष्मण जी महाराज बोल पड़े। श्री लक्ष्मण जी महाराज की वाणी है, साक्षात शेष की वाणी है, भगवान की वाणी है, ईश्वर की वाणी है, शेष की है। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, गुरुदेव आपने जो कहा कि इस काहे धौ दे बड़ाई, मुझे पता है कि किसको मिलने वाला है, किसको बड़प्पन। क्यों? तुम जानते हो क्या कि किसको मिलने वाला है? लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज बिल्कुल जानता हूं मैं। कैसे? तो लक्ष्मण जी के मुंह से तुरंत कहा निकला। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, अरे लखन कहा जस भाजन सोई, अरे नाथ कृपा तो जहाँ पर होई। महाराज यश तो उसी को मिलेगा ना जिस पर आपकी कृपा होगी। और लक्ष्मण जी का संकेत था, गुरुदेव बोले जिस पर आपकी कृपा होगी, अरे आपकी कृपा तो हमारे प्रभु पर हो चुकी है। जब आपने जो आशीर्वाद दिया था, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। महाराज जैसे ही आपके श्रीमुख से निकला सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, महाराज मुझे तो कल से ही पता है कि क्या होने वाला है? आज नहीं, मुझे कल से पता है। ये आपके श्रीमुख से ये शब्द निकलना। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज अरे लखन कहा जस भाजन सोई, और नाथ कृपा तो जा पर होई।
जिस पर आपकी कृपा होगी महाराज वही जो है वो धनुष तोड़ेगा और उसी को जो है वो यश प्राप्त होने वाला है। जैसे ही ये शब्द मुनियों ने सुना, जितने विश्वामित्र जी के साथ और भी जो ऋषि मुनि ब्रह्मचारी वगैरह थे, वो सब एकदम से जोर से प्रसन्न हो गए, हृदय से सब के मुंह से निकल पड़ा। गोस्वामी जी ने कहा ये श्रेष्ठ वाणी सुनकर के सारे ऋषि मुनि ब्रह्मचारी सब प्रसन्न हो गए और सबके हृदय से आशीर्वाद निकल गया। बोले दीन आशीष सबने सुख मानी, सबने हृदय से आशीर्वाद दिया कि लक्ष्मण भैया जो कह रहे हैं वो बात यथार्थ है और यश उसी को मिलने वाला है जिसको आपने कल आशीर्वाद दिया था। दीन आशीष सबन सुख मानी है। गए है? जिस समय विश्वामित्र जी के पास के साथ गए धनुष यज्ञ के मंडप में, पहले तो राजर्षि जनक ने ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को पूरा का पूरा जो है वो धनुष यज्ञ की जो का स्थान था, रंगमंच था, वो सब दिखाया। रंग मंडप दिखाने के पश्चात वो जो रचना थी, जैसे कैसे कैसे कहाँ राजा बैठते हैं, कहाँ कौन सा राजा उठता है और किस तरह से जो है वो राजा जाएंगे, किस तरह से घोषणा होगी, सारा का सारा जो व्यवस्था थी वो सारी की सारी व्यवस्था बताई। और वो जब व्यवस्था को देखा विश्वामित्र जी ने, तो विश्वामित्र जी के मुख से प्रशंसा निकली। क्या बोले? भली रचना, अत्यंत श्रेष्ठ रचना है राजन आपकी जो है। बोले भली रचना मुनि नृपसन कहेऊ, तो राजा मुदित महासुख लहेऊ है। एक महापुरुष के मुख से इतना शब्द निकल जाना, राजर्षि जनक अपने जीवन को जो है वो कृतकृत्य मान रहे हैं। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और उसी में समय गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राजर्षि विश्वामित्र, राजर्षि जनक ने विश्वामित्र जी को बैठाया। कहाँ? बोले सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल। एक मंच ऐसा था जो सारे के सारे जितने भी मंच थे सबसे सुंदर था और सबसे बड़ा था। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, और मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। उसी मंच पर विश्वामित्र के साथ दोनों भाइयों को बैठाया राजर्षि जनक ने। और जिस समय बैठ गए तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राजर्षि जनक के अनुसार जब सब लोग बैठ गए तब बोले वहां पर स्त्री पुरुष जनकपुर के जितने भी नगर निवासी थे सब भगवान को देख रहे हैं और सबके मन में एक ही कल्पना है, एक ही आशा है, एक ही इच्छा है। बोले राम जो है वो धनुष तोड़ दें, लेकिन मन में संदेह बना हुआ है। क्या? बोले राम धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों? बोले जितने भी लोग श्री राम को देख रहे हैं वस्तुतः वो एक हृदय में वात्सल्य भाव है। हृदय में एक वात्सल्य भाव है। और याद रखिए, बोले जब जहां वात्सल्य होता है वहां पर व्यक्ति की योग्यता नहीं दिखाई पड़ती है। क्यों? बोले वात्सल्य में हमेशा जो है वो उसके यही दिखाई पड़ता है कि ये तो नहीं कर सकता है, अयोग्यता नहीं है, वो अयोग्यता नहीं है। तब बोले वात्सल्य में सामर्थ्य नहीं दिखाई पड़ती है, ये वात्सल्य का स्वभाव होता है। उसी समय राजर्षि जनक के कहने से बंदियों ने आकर के घोषणा की कि ये जो भगवान शंकर का धनुष है, इस शंकर जी के इस धनुष को जो भी तोड़ेगा उसका विवाह सीता जी के साथ जो है बिना विचारे कर दिया जाएगा। जो तोड़ेगा इसको बोले विवाह बोले बिना सोचे विचारे कर दिया जाएगा।
और जब ये प्रतिज्ञा की और ये भी बता दिया, क्या बोले, ये धनुष साधारण नहीं है। क्यों बोले, इसको तोड़ने के लिए बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, इसको उठाने के लिए बोले बड़े बड़े लोग आ चुके हैं। कौन कौन? तो वहां शब्द था, बोले रावण बाण छुआ नहीं चापा। यहां पर बोले बड़े, बोले देख सरासन गवहीं से धारे, रावण बाण महाभट भारे, और देख सरासन गवहीं से धारे। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा भी आ चुके हैं। रावण कौन है? बोले रावण जिसने कैलाश को उठाया, जय कौतुक शिव शैल उठावा, और सोते सभा पराभव पावा। जिसने कैलाश को उठा लिया है। और बाणासुर बोले सकै उठाए सरासुर मेरू, और सोही हारी गयऊ करी फेरू। जो सुमेरु पर्वत को उठा सकता है बाणासुर, वो भी इस धनुष को देख करके बस दूर से ही प्रणाम किया और चला गया। बोले ये वो धनुष है। जनक जी के बंदियों ने घोषणा की, आप लोगों में से जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, उसके साथ जो है वो सीता का विवाह कर दिया जाएगा। बोले बिना ही विचारे बरई हटते ही, बिना विचारे। और जब ये घोषणा हुई तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले सुनिपन सकल भूप अभिलाके। सारे के सारे राजा एकदम होड़ मच गई धनुष को तोड़ने की। होड़ मच गई धनुष को तोड़ने की। क्यों? बोले सारे के सारे राजा जो है एक साथ उठे। राजाओं को लग रहा है क्या, बोले ऐसा ना हो कि हमसे पहले जो है कोई दूसरा तोड़ दे जा करके, हम तो तोड़ने आए हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि परिकर बांध उठे अकुलाई। व्याकुल, बोले रह नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं अपने को। ऐसी स्थिति आ गई है भगवान। और याद रखिए, ये जिस समय भगवान श्री राम ने प्रातः काल जब हुआ, आज का जो प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होते ही भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण ओयऊ अरुण अवलोकहु ताता, और पंकज कोक लोक सुख दाता। जरा बाहर देखो जाकर के, सूर्य निकल आया कि नहीं निकल आया। लक्ष्मण जी उठे और लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज एक सूर्य तो निकल आया है, दूसरा सूर्य अभी निकलना बाकी है। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आती है क्या? बोले कभी कभी तुम पता नहीं कौन से जगत की बात करते हो। कहा महाराज क्या हो गया, मैं तो सीधी साधी बात कर रहा हूं। ये तुमने क्या कहा कि एक सूर्य निकल आया, दूसरा सूर्य निकलना अभी? अरे सूर्य एक होता है कि 10 होते हैं? लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज सूर्य तो एक ही है, लेकिन समस्या है क्या? बोले एक सूर्य तो निकल आया है, लेकिन जनकपुर में एक दूसरा सूर्य और एक दूसरा अंधकार और है। उस अंधकार को दूर करने के लिए एक दूसरा सूर्य निकलेगा, और जब वो सूर्य निकलेगा तब कहीं जाकर के यह अंधकार दूर होगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि दूसरा सूर्य कौन सा, दूसरा अंधकार कौन सा? तो लक्ष्मण, तो भगवान ने जैसे ही कहा दूसरा अंधकार कौन सा, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज ये संसार का जो अंधकार है उसको दूर करने सूर्य ने उदित होकर दूर कर दिया उसका अंधकार, लेकिन जनकपुर में एक अंधकार छाया हुआ है। क्या? बोले वो धनुष रूपी अंधकार है। और धनुष रूपी जो अंधकार है, इस धनुष रूपी अंधकार में बोले अंधकार जब होता है तो याद रखिए वस्तु नहीं बदलती है। दाव बोले वस्तु तो जो की त्यों होती है, लेकिन बोले जब सूर्य का प्रकाश हो जाता, अंधकार दूर हुआ, बस वस्तु दिखाई देने लगती है। ऐसे ही महाराज जनकपुर में भी एक अंधकार है। क्या? बोले ये धनुष रूपी अंधकार है, और इस धनुष रूपी अंधकार से दिखाई नहीं दे रहा है। क्या? बोले जनक कह रहे हैं कि जब धनुष टूटेगा तब सीता का विवाह होगा। तो महाराज ये सीता का जो विवाह जब धनुष टूटेगा, ये अंधकार ही तो है।
क्यों? बोले सीता और राम का विवाह कहीं होना बाकी है क्या? है? जो तो गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। लक्ष्मण जी महाराज का अभिप्राय था महाराज जो शाश्वत दंपति हैं, केवल इस धनुष रूपी अंधकार के कारण वो लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं वो दंपति। और याद रखिए, बोले जब अंधकार दूर हो जाता है तो वस्तु दिखाई देने लगती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज इस अंधकार के कारण, धनुष रूपी अंधकार के कारण दिखाई नहीं दे रहा है आपका दाम्पत्य, और जिस समय जो है वो एक दूसरा सूर्य उदित होगा। लक्ष्मण, दूसरा सूर्य कौन सा उदित होगा? तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि महाराज, बोले तव भुज बल महिमा उदघाटी और प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। महाराज दूसरा सूर्य आपकी भुजा का सूर्य उदित होगा। क्यों? बोले आपकी भुजा रूपी सूर्य उदित होकर के जब इस धनुष रूपी अंधकार को समाप्त करेगी, तब कहीं जाकर के लोगों को वास्तविकता दिखाई देने लगेगी। महाराज इस अंधकार को दूर करने के लिए तो आपकी भुजा रूपी सूर्य, और वो थोड़ी देर में बाद में निकलने वाला है। बोले तब भुज बल महिमा उदघाटी और प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हुई हैं टूटे धनुष सुखारे। महाराज आप जो है, बोले आपके सारे के सारे भक्त आनंद मनाएंगे। क्यों? बोले इस धनुष के टूटते ही इस धनुष के अंधकार में जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सब दिखाई देने लगेगा। लक्ष्मण जी महाराज ने पहले कह दिया है, लेकिन यहां पर जैसे ही कहा कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा, लोग दौड़ने लगे। भगवान श्री राम ने जब कहा कि लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं ही तोड़ूंगा धनुष? अरे इतने राजा आए हैं, कोई भी सब तोड़ने के लिए ही तो आए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज ऐसी बात नहीं है। तब दिखाई पड़ रहा है कि तोड़ने आए हैं, लेकिन याद रखिएगा क्या? बोले किसी का उद्देश्य धनुष तोड़ना नहीं है। तब बोले जितने भी आए हैं वो सीता जी से विवाह करने के लिए आए हैं। धनुष तोड़ना किसी का उद्देश्य नहीं है। ये तो धनुष तो लाचारी है उनके सामने जो है, वो केवल सीता जी को प्राप्त करने आए हैं, धनुष तोड़ने कोई नहीं आया है। और याद रखिए क्या? बोले धनुष तो वस्तुतः जो है वो जैसे सूर्य है? तो सूर्य कोई अंधकार दूर नहीं करता है। सूर्य का उद्देश्य अंधकार दूर करना नहीं है। तब बोले अंधकार तो सूर्य का स्वभाव है कि सूर्य और अंधकार एक जगह रह नहीं सकते हैं। जहां सूर्य होगा वहां अंधकार नहीं होगा, और जहां अंधकार होगा वहां सूर्य नहीं होगा। ये सूर्य का स्वभाव है महाराज। वो सूर्य अंधकार दूर नहीं करता है, ये उसका स्वयं स्वभाव है, गुण है उसका, सूर्य का। इसी प्रकार से बोले धनुष तोड़ना तो इनकी लाचारी क्यों? बोले तोड़ना कोई नहीं चाहता है, सब सीता जी से विवाह करना चाहते हैं, तोड़ना कोई नहीं चाहता है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है कि व्यक्ति अगर कोई ऐसा उपाय इन लोगों को मिल जाए कि बिना तोड़े सीता जी से विवाह हो सके, तो धनुष की ओर तो देखेंगे भी नहीं महाराज इनका। और याद रखिए समाज में लोग ऐसे होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि बनाते हैं, कहलाते हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज के लिए हैं, लेकिन याद रखिए बोले समाज का जो है वो उनको जरा भी ध्यान नहीं है। समाज तो लाचारी क्यों? बोले अपना नाम, अपना यश, अपनी प्रतिष्ठा है, अपने को दिखाने के लिए लोग जो है अब नाम समाज का लेना पड़ता है। उनका उद्देश्य वस्तुतः समाज की सेवा नहीं है, उनका उद्देश्य तो केवल और केवल वस्तुतः अपने यश को प्रकाशित, अपने को प्रकाशित करना है। सारे के सारे राजा गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, परिकर बांध उठे अकुलाई और चले इष्ट देवन सिर लाई।
अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करके चले। हाँ? याद रखिए, जब अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करके चले, लेकिन और प्रणाम करते हुए भी गोस्वामी जी ने कहा, बोले परिकर बांध उठे अकुलाई और चले इष्ट देवन शरणाई। जब धनुष के पास पहुंचे तब बोले तमकी ताकी तकी शिव धनु धरई। देखते हैं, चारों ओर फेरा लगाते हैं, चारों ओर देखते हैं, ताल ठोंकते हैं। क्यों ताल? इसलिए अरे भाई आपको धनुष उठाना है तो ये प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ना ना ना, ऐसा है कि धनुष उठाना इनका उद्देश्य नहीं, वो तो बाध्यता थी धनुष उठाना था। ताल ठोकते हैं, गर्जना करते हैं जोर से। क्यों? बोले जिससे कि जो है वो मालूम पड़े, लोगों को ये लगता है कि हम इतना बड़ा काम कर दें और किसी को पता न चले। तब बोले पहले जो है वो जोर से गर्जना, पहले पता तो हो कि हाँ हम कौन है। क्यों? बोले काम हो जाए और लोगों को पता न चले, इसलिए पहले से मालूम होना चाहिए कि हम कौन है। बोले व्यक्ति ये वस्तुता जो है वो नाम चाहता है, काम कोई नहीं करना चाहता है। हा? काम से बचते हैं, काम करने से बचते हैं, वस्तुतः नाम और यश प्रतिष्ठा। इसलिए जोर, और जब आप धनुष तोड़ने जा रहे हैं तो आपको जो है ताल ठोकने की तमक की ताक तक से वो धनु धरई, उसकी क्या जरूरत थी जो है। लेकिन नहीं, ये लग रहा है कि अगर हमने काम कर दिया हम कर देंगे, हैं? हमने कर दिया और जब तक ताल वाल नहीं ठोकेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि याद रखिए, ये कार्य करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल प्रदर्शन करना है। तमक ताक तक से वो धनु धर ही, और लेकिन परिणाम बोले उठे न कोटि भांति बल कर। हर प्रकार से चेष्टा करते हैं लेकिन धनुष नहीं उठता है। टूटने की तो बात ही क्या, बोले धनुष उठता ही नहीं है, और उठने की भी तो बात क्या। बोले एक तिल भर नहीं हिला सके धनुष को, तिल भर भूमि न सके चढ़ाई। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक बार में एक साथ 10,000 राजा मिल गए धनुष तोड़ने के लिए। बोले भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन टरई ने टारा। 10,000 राजा जो है वो एक साथ लग गए धनुष को उठाने, लेकिन धनुष टस से मस नहीं होता है। ये 10,000 राजा क्यों लग गए? अब किसी से पूछ, हमारे गुरुजी व्यंग किया करते थे, विनोद किया करते थे। हमारे गुरुजी कहते थे गोस्वामी जी महाराज ने शब्द भी जो है वो बड़ा सुंदर शब्द चुना है। क्या बोले? कहते हैं कि 10,000 राजा एक साथ लग गए। तो ये जो 10,000 शब्द है, ये शब्द भी बड़ा चुना हुआ है, बड़ा साहित्यिक है। क्यों? बोले इन राजाओं में से अगर प्रत्येक से पूछा जाए जाकर के कि भाई विवाह तो एक से ही होना है, तो 10,000 क्यों लगे हुए हो? तो ये 10,000 शब्द में जो आनंद है वो और शब्द में नहीं है। क्यों? अगर ये कह देते 9,992 व्यक्ति लगे, 8,332 राजा लगे, तो वो रस नहीं था जो ये साहित्यिक विनोद है इसमें। क्या बोले? 10,000 राजा का अभिप्राय है। किसी से राजा से भी पूछा जाए कि भाई विवाह तो एक का होना है, तो फिर ये 10,000 क्यों लगे हो? तो प्रत्येक राजा यही कहेगा। अलग अलग पूछिए है तो प्रत्येक राजा यही कहेगा। आप लोग जानते नहीं हैं क्या? आपको तो इतना तो पता होगा कि 10,000 में अंक तो एक ही है, बाकी तो जो है वो शून्य है? अंक तो एक ही है। और इसी प्रकार से ये जो हम 10,000 हैं उनमें एक मैं हूं, एक वो मैं हूं, और बाकी तो केवल मेरे पीछे जो है वो मेरे पीछे लगे हुए हैं। विवाह तो मेरा ही होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, शब्द गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर बोले भूप सहस 10 एक ही 12। लेकिन हमारे गुरु जी व्यंग करते थे,
जब 10,000 मिले हुए हैं, अब पूछा जाए कि भाई तुम लोग 10,000 क्यों, क्योंकि विवाह तो एक, लेकिन याद रखिए पहले से मन में बना लिया है क्या, बोले पहले जो है वो 10,000 मिलकर के धनुष को तोड़ो, और जब धनुष टूट जाएगा, धनुष टूटने के बाद जो है आपस में लड़कर के 9,999 को का सिर काटो और तब एक का विवाह होगा। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले जहां मिलते हुए भी जो है वो मिलते हुए भी जहां मन में विरोध है, मानसिक विरोध है, जहां मिलते हुए भी जो है वो दूसरे को नष्ट करना, दूसरे को समाप्त करने की इच्छा है, जहां ऐसा मिलन हो वो वस्तुतः कहीं मिलन होता है क्या है? जहां भावना ही ऊपर से तो मिल रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर बोले 9,999 का सिर काट करके और तब एक का बोले मिलते हुए भी बोले परस्पर जो है दूसरे को नष्ट करने की, दूसरे का सिर काटने की भावना बनी हुई है। तो वस्तु और इसका सीधा सा अभिप्राय है, यही सांसारिक व्यक्तियों का स्वार्थ होता है क्या, बोले सांसारिक व्यक्तियों का जो मिलन होता है, सांसारिक व्यक्ति जो मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, बोले सांसारिक लोभी व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति जब मिलता है तो वो सोचता है कि पहले जो है वो 10,000 मिलकर के जो है सत्ता पर कब्जा प्राप्त करो, पहले जो है वो सब लोग मिलकर के सत्ता पर अधिकार करो और फिर आपस में जो है फिर लड़ करके बोले सबको नष्ट करके। तो याद रखिए जहां मिलते हुए भी जो है वो दूसरे को नष्ट करने की योजना बन रही हो तो वहां पर जो है वो कोई कार्य सफल हो सकता है, वहां जीवन का उद्देश्य जो है वो कभी सफलता प्राप्त करना हो सकता है क्या। प्रत्येक राजा, हमारे गुरुजी तो व्यंग करते थे, एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज 10,000 राजा लगे हैं, कितना बड़ा धनुष रहा होगा कि 10,000 हाथ लग गए उसमें एक साथ। तो हमारे गुरुजी थोड़ा बहुत ज्यादा विनोदी थे, हमारे गुरुजी ने विनोद करते हुए कहा आप लोग गलत समझ रहे हैं। क्यों? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जब 10,000 राजा लगे तो 20,000 हाथ लगे होंगे, क्योंकि एक एक राजा के दो दो हैं। जब 10,000 राजा एक साथ मिले तो 20,000 हाथ, इतना कितना लंबा चौड़ा धनुष रहा होगा जिसमें 20,000 हाथ लग गए। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हाथ तो 10,000 लगे थे राजा में, धनुष में तो 10,000। नहीं नहीं महाराज, जब 10,000 राजा लगे तो 20,000 हाथ तो हो ही गए। तो हमारे गुरुजी ने व्यंग करते हुए कहा कि आप सोचिए तो क्या, बोले 10,000 राजा बोले एक एक हाथ से तो धनुष पकड़े हुए था उठाने के लिए, और एक एक हाथ बोले एक एक हाथ से जो है वो बगल वाले का जो पैर जो था उसके पास था, उसका हाथ बिल्कुल तैयार था। क्यों? बोले जैसे ही धनुष टूटे तो इसका पैर पकड़ के गिराना भी तो है इसको जो है। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि धनुष में तो 10,000 हाथ लगे थे। और याद रखिए जहां ऐसा मिलन होगा, जहां ऐसे एकत्व होगा, वस्तुता जो है वहां पर जहां ऐसा जो है वृत्ति होगी, वहां पर जीवन में जो है भला हम कभी समाज का हित कर सकते हैं, व्यक्ति कहीं समाज का हित कर सकता है क्या कहीं? ठीक है ना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे ने टारा, ये धनुष फिर भी नहीं उठता है। अंत में जो है कल वर्णन करेंगे हैं कि धनुष कैसे टूटता है और कैसे जो है वो धनुष टूटने के पश्चात फिर विवाह की तैयारी होती है। इसके आगे की चर्चा जो है वो पुनः कल। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रंगनाथ भगवान की जय, कामदगिरी भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।